सुबह के समय यह 4 काम भूलकर भी मत करना, वरना मरे बिना नहीं बच पाओगे। मित्रों कहते हैं कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो, तो सारे काम सफल हो जाते हैं। पर सुबह के समय अनजाने में कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे काम और सेहत दोनों को प्रभावित करती हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र किया गया है जिन्हें सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए इन बातों को विस्तार से जानते हैं। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि कुछ लोग जीवन भर गरीब क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग गरीबी से निकलकर जल्दी ही धनवान बन जाते हैं। इसका क्या कारण है? मित्रों, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न पूरे संसार के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह 4 कारण बताऊंगा जिनकी वजह से मनुष्य जीवन भर गरीब बना रहता है। अगर इंसान सुबह उठते ही इन आदतों को सुधार ले, तो उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हे देवी, इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। लेकिन हाँ, इस कथा को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा जहर की तरह होता है। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर यह कथा सुनाइए। मैं इसे पूरे ध्यान से और अंत तक सुनूंगी। तो मित्रों, आप लोग भी इस कथा को ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनें। दर्शकों, तब भगवान श्री हरि विष्णु कथा शुरू करते हैं और कहते हैं, हे देवी, यह बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज का आश्रम था। साधु महाराज को उनकी गहरी समझ और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए दूर दूर से लोग मिलने आते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन मुश्किलों से भरा था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, जो पत्थरों और झाड़ियों से भरी हुई थी। उस जमीन पर खेती करना आसान नहीं था, लेकिन रामू पूरी मेहनत करता था। रामू सुबह देर से उठता और बिना किसी योजना के दिन की शुरुआत करता। अक्सर वह आलस्य में अपने जरूरी काम टाल देता। उसकी फसलें सही समय पर ना बोई जाती और ना ही ठीक से देखभाल होती, जिससे उसे बार बार नुकसान उठाना पड़ता। इस वजह से परिवार के लिए अनाज और पैसे जुटा पाना मुश्किल हो जाता था। रामू की पत्नी सीता मेहनती और सहनशील थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पानी भरती, बच्चों को तैयार करती और खाना बनाती। सीता चाहती थी कि रामू अपने जीवन में बदलाव लाए, लेकिन वह अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं था। उनका घर मिट्टी और फूस से बना था, जिसकी छत हर बरसात में टपकने लगती थी। बरसात के दिनों में सीता और बच्चों को घर के सूखे कोने में सिमटकर बैठना पड़ता था। रामू की बेटी स्कूल जाने की उम्र में थी, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि उसे पढ़ने भेजा जा सके। बेटा भी छोटा और अक्सर बीमार रहता था। रामू की हालत देखकर गांव वाले भी उसे निराश करते। कोई उसे आलसी कहता, तो कोई उसकी किस्मत को कोसता। रामू खुद को बहुत बेबस और निराश महसूस करता था। हर रात वह सोचता कि उसका जीवन कब बदलेगा, लेकिन अगली सुबह फिर वही पुरानी दिनचर्या दोहरा देता। एक दिन गांव में खबर फैली कि साधु महाराज ने पास के आश्रम में डेरा डाला है और वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सीता ने रामू से कहा कि आप साधु महाराज के पास जाइए, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। पहले तो रामू टाल मटोल करता रहा, लेकिन आखिरकार उसने आश्रम जाने का फैसला किया। दर्शकों, रामू साधु महाराज के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी गरीबी और समस्याओं के बारे में बताया। रामू ने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी जीवन में खुशहाली नहीं आती। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मित्रों, साधु महाराज ने रामू को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रामू, गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, ये हमारे मन और आदतों की स्थिति को भी दिखाती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतों के बारे में बता सकता हूं जो तुम्हें हमेशा गरीब बनाए रखेंगी, लेकिन अगर तुम इन्हें समझकर छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मित्रों, फिर रामू ने कहा, महाराज, कृपया मुझे जल्दी से उन 4 आदतों के बारे में बताइए। साधु महाराज बोले, ठीक है, तो सुनो रामू। जब कोई व्यक्ति सुबह उठते ही आलस्य में डूबा रहता है और अपने दिन की शुरुआत ढंग से नहीं करता, तो उसका जीवन पीछे ही रह जाता है। एक छोटी सी कहानी से मैं तुम्हें यह बात समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत समय पहले की बात है।
एक राजा अपने राज्य के किसानों को आलस्य के नुकसान के बारे में सिखाना चाहता था। उसने एक दिन सुबह सूरज निकलने से पहले महल के मुख्य द्वार के बाहर सोने के सिक्के और कीमती रत्न बिखेर दिए। यह घोषणा की गई कि जो सबसे पहले आएगा वही यह खजाना ले जा सकेगा। लेकिन ज्यादातर किसान आलस्य की वजह से देर से उठे। जब वे वहां पहुंचे तो खजाना पहले ही कोई ले जा चुका था। एक बूढ़ा किसान जो रोज सुबह जल्दी उठता था, सबसे पहले पहुंचा और उसने राजा का इनाम पा लिया। राजा ने सभी किसानों से कहा कि जो व्यक्ति आलस्य करता है वह अपने जीवन के सबसे जरूरी मौके गंवा देता है। समय पर उठना और दिन की सही शुरुआत करना ही सफलता की चाबी है। रामू ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वह भी देर से उठता है और दिन भर सुस्त रहता है। साधु महाराज ने उसे सुबह जल्दी उठने और दिन की शुरुआत जोश और उत्साह के साथ करने का वादा करवाया। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, ताकि भगवान की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। मित्रों, फिर साधु महाराज ने कहा, दूसरी आदत है नकारात्मक सोच। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही चिंता, डर और असंतोष से भरे विचार लाता है तो उसकी सारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यापारी ने साधु महाराज से अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि उसका व्यापार हर दिन गिरता जा रहा है और उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु महाराज ने कहा कि वह हर सुबह अपने विचारों पर ध्यान दें। उन्होंने व्यापारी को एक दिन बुलाया और पूछा, सुबह उठते ही तुम क्या सोचते हो? व्यापारी बोला, मैं सोचता हूं कि शायद आज भी नुकसान होगा। साधु महाराज ने उसे समझाया, तुम्हारे यह नकारात्मक विचार ही तुम्हारे कामों को प्रभावित कर रहे हैं। तुम हर सुबह यह सोचो कि आज का दिन अच्छा होगा और अपने कामों में मन लगाकर जुट जाओ। व्यापारी ने जब अपनी सोच बदली तो धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। रामू ने यह सुना और कहा, महाराज, यह सच है कि मैं सुबह उठते ही अपनी परेशानियों को सोचने लगता हूं। अब मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगा। मित्रों, साधु महाराज ने आगे कहा, तीसरी आदत है अनुशासन की कमी। अगर कोई व्यक्ति अपने समय और कामों में अनुशासन नहीं रखता तो उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता। फिर साधु महाराज ने एक और कहानी सुनाई। एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में सफल कैसे बन सकता हूं? गुरु ने जवाब दिया, रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठो, ध्यान करो और अपने दिन की योजना बनाओ। शिष्य ने शुरू में ऐसा किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वह आलसी हो गया और अनुशासन छोड़ दिया। तब गुरु ने उसे समझाया कि सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अनुशासन और नियमितता से ही सफलता मिलती है। अगर तुम समय का आदर नहीं करोगे तो समय भी तुम्हारा आदर नहीं करेगा। शिष्य ने गुरु की बात मानी और अनुशासन से अपने जीवन को व्यवस्थित किया। धीरे धीरे उसने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए। मित्रों, रामू ने महसूस किया कि उसकी दिनचर्या बिखरी हुई थी और वह अपने कामों को गंभीरता से नहीं करता था। उसने साधु महाराज को वादा किया कि वह अब से अनुशासन का पालन करेगा। अंत में साधु महाराज ने कहा, चौथी आदत है अधूरापन। अगर तुम हर दिन कुछ नया शुरू करते हो लेकिन उसे पूरा नहीं करते तो तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाता है। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति अपने गांव में एक सुंदर बगीचा बनाना चाहता था। उसने कई पौधे लगाए लेकिन उनकी देखभाल नहीं की। वह रोज नया पौधा लगाता लेकिन पुराने पौधों को पानी देना भूल जाता। कुछ समय बाद सभी पौधे सूख गए। जब उससे पूछा गया कि वह सफल क्यों नहीं हुआ तो उसने कहा, मैंने हर बार नया काम शुरू किया लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं किया। साधु महाराज ने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतरता नहीं रखता वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास और ध्यान जरूरी है। मित्रों, रामू ने भी महसूस किया कि वह कई काम शुरू करता था लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता था। उसने साधु महाराज से वादा किया कि वह अब अपने कामों को पूरा करने की आदत डालेगा। साधु महाराज की बातों ने रामू के जीवन पर गहरा असर डाला। उसने अपनी सुबह की आदतें बदलने का फैसला किया। अब वह सुबह जल्दी उठता, प्रार्थना
और ध्यान करता, जिससे उसे मन की शांति और सकारात्मक सोच मिलती। उसने खेत में काम करने के लिए एक दिनचर्या बनाई। रामू ने यह भी जाना कि अनुशासन ही उसकी तरक्की की चाबी है। उसने तय किया कि वह हर दिन अपने खेत में 8 घंटे काम करेगा और उसके बाद अपने परिवार के साथ समय बिताएगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे एक हफ्ते में एक नई फसल लगाना या पुराने खेतों की सफाई करना। वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करता रहा। धीरे धीरे रामू के जीवन में बदलाव दिखने लगा। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। उसने अपनी कमाई से अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई, घर की मरम्मत करवाई और सीता के लिए एक नई चक्की खरीदी, जिससे उसका काम आसान हो गया। रामू का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। गांव के लोग, जो पहले रामू को आलसी और निकम्मा समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। सीता भी अपने पति की बदली हुई आदतों से बहुत खुश थी। रामू और सीता अब अपने बच्चों के साथ एक सुखी जीवन जी रहे थे। साधु महाराज की बताई 4 आदतों ने रामू का पूरा जीवन बदल दिया। उसने न सिर्फ गरीबी से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, बल्कि उसे मन और आत्मा की शांति भी मिली। मित्रों, इसके साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि सुबह के समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं। यह गलतियां न सिर्फ हमारे काम में रुकावट लाती हैं, बल्कि हमारी सेहत और किस्मत पर भी असर डालती हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें सुबह उठते ही नहीं करना चाहिए, वरना भाग्य की जगह दुर्भाग्य पीछा करने लगता है और घर में सुख की जगह दुख आने लगता है। तो आइए जानते हैं वे 4 काम कौन से हैं जिन्हें सुबह के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले बात आती है आईने की। हाँ, बहुत लोग सुबह उठते ही खुद को आईने में देखते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह शुभ नहीं माना गया है। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से दिन अच्छा गुजरता है। दूसरे नंबर पर है बंद घड़ी। मित्रों, घड़ी हमारे समय और भाग्य से जुड़ी होती है। अगर घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है और आप उसे सुबह उठते ही देख लें, तो यह नकारात्मक संकेत होता है। शास्त्रों के अनुसार यह झगड़ों और रुकावटों का कारण बन सकता है। दिन भर के कामों में अड़चन आती है और कई बार अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है झूठे बर्तन। सुबह उठते ही अगर किचन में झूठे बर्तन दिख जाए, तो यह घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रात को ही बर्तन धोकर किचन साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि किचन में माता लक्ष्मी का वास होता है और जो व्यक्ति रात को झूठे बर्तन छोड़ देता है, वहां से लक्ष्मी जी चली जाती है, जिससे घर में तंगी आने लगती है। इसीलिए हमेशा किचन साफ रखनी चाहिए। दर्शकों, चौथा है परछाई। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही अगर अपनी या किसी की परछाई दिख जाए, तो यह राहु ग्रह का संकेत होता है। इससे मन में चिंता और डर पैदा होता है, ध्यान भटकता है और कामों में अड़चन आती है। और अंत में आता है हिंसक जानवर की तस्वीर। मित्रों, अगर सुबह उठते ही गाय का दर्शन हो जाए, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर सुबह सबसे पहले किसी हिंसक जानवर की फोटो, जैसे शेर, भेड़िया आदि दिख जाए, तो यह अशुभ होता है। इससे रिश्तों में खटास आ सकती है और कामकाज में परेशानियां हो सकती हैं। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।